भी बचपन में पिया करते थे। अब बस यहाँ से वही 2 मिनट की भी वॉकिंग हुई नहीं है, मंदिर आ गया है। इसको उठाना इजी है तो प्यार कितना कर रहा है बाबू से मिलने। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार एंड ये व्लॉग बुधवार एंड थर्सडे का मिक्स व्लॉग है। सो बस ये नीलू और मनीषा चले गए थे, उसके बाद हम भी यहाँ सब डिनर कर चुके हैं, सारा काम हो गया है। तो बस जो बर्तन धोए थे उन्हीं को हटा के रख रही हूँ। और वो जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट पीसा था तो इसकी जो स्मेल है वो जल्दी जाती नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे जो मैं आपको देने जा रही हूँ। अगर आपके मिक्सर ग्राइंडर में किसी भी किस्म की कोई बदबू आती है या स्मेल रह जाती है तो उसको थोड़ा धो के सुखा लीजिए और उसमें एक बार नमक डाल के थोड़ा सा 2-3 चम्मच नमक डाल के पीस लीजिए उसको, और उसके बाद उसको धो दीजिए। और इसी तरीके से सूखा आटा डाल के भी अगर आप पीस देते हैं उसमें और उसके बाद वॉश करते हैं तो जैसी भी स्मेल हो किसी भी टाइप की वो एकदम ख़त्म हो जाती है। सो बस यहाँ सारा काम हो गया था। सोने जाऊँगी यानी कि मुंह हाथ धोऊँगी और सोने जाऊँगी यानी कि वो तो 1-1:30-2 बज ही जाते हैं रात के। बस ये रात का जो काम है वो कर रही हूँ। तो बादाम और अखरोट गला रही हूँ जो कि सुबह छील के नाश्ते से पहले हम लोग लेते ही हैं। तो बस ये यहाँ पे ये गला दिया था। और उसके बाद में ये देखिए, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इसका भी कमेंट आया था कि ये जो सामने जो आपने लगा रखा है ये सेक्शन, तो इसमें आप क्या क्या रखते हैं। फ़िलहाल इसमें मसाले के डब्बे, चीनी, चाय पत्ती वगैरह रखती हूँ और हाइड्रोलिक लगा हुआ है इसमें। सो जस्ट ज़रा सा ऊपर करो तो अपने से ही स्टैंड हो जाता है। बस उसके बाद यहाँ किचन का काम कंप्लीट करके मैं चली गई थी सोने। मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि बृहस्पतिवार। सो बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं तो उठ ही गई हूँ। मुझसे भी पहले मम्मी उठ गए थे और मेरा एस्ट्रो बिल्कुल मेरे साथ साथ ही उठता है। तो ये तो उठ ही गया था, समझ जाता है कि जैसे कि रेडी होके कहीं निकल ही रही है मम्मी, तो फिर जाके सोता नहीं है। फिर यहाँ मैंने मंदिर पूरा रेडी करके सबसे पहले आरती की है, उसके बाद में मैं और मम्मी निकले हैं मंदिर जाने के लिए। पूजा कर ली है और ऑटो वाले भैया जो आते हैं आज वो आए ही नहीं है। आज मैं इतने दिनों के बाद में जाने के लिए तैयार हुई हूँ। तैयार क्या, समय ही नहीं मिलता है सबसे पहली बात तो मन किया तो एक दिन पहले ही मैंने मम्मी को बोला कि मैं चलूँगी आपके साथ मंदिर। सो आज वो आए नहीं है, किसी रीज़न की वजह से नहीं आए होंगे। तो अभी ऊबर बुलाया है क्योंकि यहाँ से तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो वही है कि रेडी तो हो ही गए हैं तो भाई मंदिर जाना ही है। फिर बस अब निकल रहे हैं। 8 मिनट दिखा रहा है ऊबर, एक ने तो कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ से दूर बहुत है मंदिर। बहुत दिनों के बाद में चक्कर लग रहा है, माता रानी का बुलावा है माता रानी का। सो बस अब एकदम जैसे मन में रहता है ना कि तैयार हो गए तो अब करना है दर्शन। और जब से नए घर में शिफ्ट हुई हूँ तब से माता रानी से मिली भी नहीं, दर्शन भी नहीं किया। तो जाना भी ज़रूरी है और मन भी है अंदर से जाने का। आगे महालक्ष्मी मंदिर है ना, वहाँ सो यहाँ पहुँच गए हैं महालक्ष्मी मंदिर। और बहुत दिनों के बाद में मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि समय इतना नहीं मिल पाता है। मगर मेरा बुधवार को बहुत मन था कि नेक्स्ट डे मम्मी जाएंगी तो मुझे भी जाना है।
और जब से नए घर में शिफ्ट हुई हूँ तब से मेरा आके दर्शन करना भी नहीं हुआ है। फ़िलहाल सबसे पहले आप सब दर्शन कर लीजिए। तो ये जो यहाँ से मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ, ये आप समझ लो कि बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो गई। बचपन में ये दूध यहाँ से पिया करते थे, फिर तो कभी मतलब मौका ही नहीं लगा। आज हमारा ऑटो तो आया नहीं है, तो अब पैदल जा रहे हैं। वो तो यहाँ तक आ जाते हैं ना ऑटो लेके। अब ये दूध भी ले लिया है। ये दूध हम लोग कभी बचपन में पिया करते थे। अब बस यहाँ से वही 2 मिनट की भी वॉकिंग पूरी नहीं है, मंदिर आ गया है। और माता रानी के दर्शन करने के बाद में यहाँ विष्णु भगवान जी के मंदिर हम आ गए। तो बस मंदिर में एंटर कर ही रहे हैं और जितना मैं शूट कर पाई हूँ बस उतना ही मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। यहाँ से दर्शन करने के बाद में फिर निकले हैं सीधे घर के लिए। सो यहाँ फाइनली दर्शन करके बाहर आए हैं हम मंदिर में। और कितनी मतलब दिक्कत होती है अगर ऑटो वाले भैया नहीं आते हैं। तो जैसे कि इस बार नहीं आ पाए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो 4 ऑटो कम से कम चेंज करना पड़ता है मंदिर से घर जाने के लिए। सो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कोलकाता से वो पहचानेंगे कि ये उल्टा डांगा क्रॉस कर रही हूँ मैं। बस उसके बाद पहुँच गई थी मैं घर, और घर आके सबसे पहले मिली हूँ अपने एस्ट्रो से। कहाँ आके बैठा है, खोपचे में। देखो पूरे घर में इसको जगह नहीं मिली। आ जाओ, चलो चलो चलो, खाना खाएंगे, चलो खाना दूंगी बेटा, चलो वहाँ से निकल, आ जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। सो यहाँ नाश्ता वगैरह हो गया था और उसके बाद में फिर यहाँ कढ़ी चढ़ाने के लिए ये पूरी ही ये 500 ग्राम का दही का है। सो कढ़ी थोड़ी, जैसे कि थोड़ी दही ज़्यादा डालो तो अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे कढ़ी चढ़ा दी थी और कढ़ी बनने के बाद में उसके साथ में चावल रोटी जो भी बना है, बस यही हमारा लंच था। और यही क्या, ये सबसे बेस्ट और एवरग्रीन लंच होता है कढ़ी चावल। बहुत पसंद है मुझे तो, और बनी भी बहुत अच्छी थी। तो कढ़ी की रेसिपी तो मैंने कई बार शेयर की है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। बस यहाँ कढ़ी बनाने के बाद में आपसे शेयर किया है मैंने होली स्पेशल मठरी की रेसिपी। तो एक ही बार आटा गूंदा है और उससे मैंने 4 किस्म की मठरी बनाई है, यानी कि डिज़ाइन। तो टेस्ट में तो मठरी सारी एक ही टाइप की होती है, बट मैंने बनाई है मेथी वाली मठरी। और ये देख लीजिए, ये जो दूध हम लाए थे तो इसको गर्म करके 5 मिनट तक थोड़ा बॉईल किया है और हल्का गुनगुना था, बस उठा के उसको फ्रिज में लगा दिया। तो इस तरीके से क्या है कि शाम तक बहुत ही अच्छी उसमें मलाई जमेगी। अगर मलाई स्टोर करके आप घी बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप दूध को अच्छी तरीके से बॉईल करने के बाद में और हल्का गुनगुना रहे तभी आप फ्रिज में रख दीजिए, तो मलाई बहुत अच्छी जमती है। और यहाँ कढ़ी बनके हो गई थी रेडी। सो ये था हमारा बृहस्पतिवार का लंच। और ये थाली मैंने अपने लिए ही लगाई है। तो 2 रोटी है, करेले की सब्जी है, कढ़ी है और चावल है। तो बहुत ही सेटिस्फाइंग सा लंच था हमारा। उसके बाद मैं सो गई थी जाके, तकरीबन आप बिलीव नहीं करोगे 1 घंटा पूरा सोई। उसके बाद अब उठ के आई हूँ। तो ये दोपहर का कुछ 2:45 या 3 का टाइम हो रहा था। बस यहाँ मैं तैयारी करने लगी हूँ मठरी बनाने के लिए। तो बहुत ही इजी वे में 2 से 3 सामान से मैंने बनाई है। और तकरीबन 1 किलो से ज़रा सा ही कम मैंने मैदा लिया था। तो बस ये तो पूरा हालचाल देखता रहता है कि मम्मी क्या कर रही है। हर वक्त आपको इर्द गिर्द ही नज़र आएगा मेरा एस्ट्रो, बैठा रहता है, देखता रहता है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो से थोड़ा सा ही कम मैंने मैदा लिया है। और इसमें आप आटे से भी बना सकते हैं, बट मैंने मैदा से बनाई है। लास्ट ईयर का अगर आप देखेंगे तो वो मैंने आटे से आपको सारी रेसिपी दी थी होली की। और इसमें हिसाब से डाल रही हूँ नमक, और हींग थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा, अच्छी लगती है इसमें। तो बस ये नमक डाल दिया, हींग डाल दिया और डालूँगी अजवाइन। तो इसमें टेस्ट भी अच्छा लगता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। तो थोड़ा सा हाथ में लेके मसल के ये डाल रही हूँ मैं।
और मैं इसमें भी घी का ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो जो ऑयल आप यूज़ करते हैं उसको आप डाल सकते हैं, तो सरसों का तेल बस यूज़ मत कीजिएगा आप। और यहाँ डाल रही हूँ कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी थोड़ी ज़्यादा सी डाल रही हूँ। इस वक्त मुझे काली मिर्च का पाउडर डालना था, बट इस वक्त मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था, बट आटा पूरा गूंद नहीं पाई थी तभी मैंने डाल दिया था। सो थोड़ी ज़्यादा सी ही डाल रही हूँ, टेस्ट अच्छा आता है। और नाश्ते में चाय वगैरह के साथ घर में आपके कोई गेस्ट आ जाएं तो काफ़ी अच्छी है ये मठरी बना के रखने में, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अच्छी तरीके से मिक्स किया है और ये घी डाला है मैंने। एक छोटी कटोरी है, उसको भर के पूरा हल्का गुनगुना करके मैंने घी डाला है। अगर आपको बढ़िया खस्ता बनाना है तो अगर आप ऑयल को भी यूज़ करें तो उसको हल्का गुनगुना करके यूज़ कीजिए। इतना गुनगुना होना चाहिए कि आप उसको जब मिक्स करें तो आपको बहुत ज़्यादा आपका हाथ बिल्कुल भी जले ना, ऐसा होना चाहिए। तो गुनगुना करके डालने से ये होता है। सो दिस इज टिप ऑफ द डे नंबर 3, 3 नंबर टिप है और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। देखिए मोयन बिल्कुल परफेक्ट है, तो बंध रहा है अच्छे से। और ये डाला मैंने काली मिर्च का पाउडर, जो मैं भूल गई थी। सो मैं बात कर रही थी कि गुनगुना करके घी या तेल डालने से जो नमकीन वगैरह बनाते हैं वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी और सौंधी सौंधी बनती है। तो ऐसे बना के ट्राई कीजिएगा। और यहाँ बिल्कुल टाइट आटा मैंने गूंद के तैयार किया है इसको, और इसको रखूँगी मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट पर। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 10 से 15 मिनट आप इसको रख लीजिए, तो इससे सही रहेगा। और एक बैटर बना रही हूँ, बैटर यानी कि परत वाली जो नमकीन बनाऊँगी, तो बस उसके लिए बना रही हूँ। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ घी। यहाँ मैंने 2 चम्मच भर के घी लिया है। अगर ये थोड़ा जमा हुआ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 2 चम्मच फ़िलहाल मैंने मैदा डाला है। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते हैं तो चावल का आटा भी इस टाइम पे आप डाल सकते हैं। एक पेस्ट टाइप का बनाना है, जो कि परत वाली नमकीन मैं आपको दिखाऊंगी, ये उसमें लगाना है। मेरे पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने मैदा डाला है। तो मैं आपको वैसी ही रेसिपी देती हूँ इस टाइप की, कि अगर आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो खाना नाश्ता कुछ भी बनाना आपका बंद नहीं होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यही मेरी कोशिश रहती है आपको बताने की। तो बस यहाँ पर हो गया था आधा घंटा, और इसको एक बार फिर से मैं अच्छे से गूंद ले रही हूँ, और फिर कुछ पोर्शन निकालूंगी अभी और बाकी का मैं ढक के रखूंगी। बना रही हूँ बिल्कुल परत वाली जो नमकीन होती है, डिज़ाइन जो निकल के आएगी तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पूरा साबुन से ये पूरा पोर्शन पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, क्योंकि यहीं बेलूंगी मैं। सो जैसे हम पराठे बनाते हैं नॉर्मल गेहूं के आटे के, तो बस उस हिसाब की मैं लोई ले रही हूँ। उससे हल्की सी खाली मोटी है। आप जितना पतला बेल पाएँ उतना ज़्यादा इसमें सही रहेगा। तो जितनी बड़ी रोटी रहती है बस उससे थोड़ा ही बड़ा मैंने बेला है। तो इस तरीके से 5 लोई मैंने निकाली है, यानी कि 5 पेड़े मैंने बनाए हैं। और एक के बाद एक कैसे मैं इसको परत पूरा जैसे कि रोटी की चढ़ा के और पेस्ट लगा के उसमें जो नमकीन बनाऊंगी वो अभी बस आपके साथ शेयर करती हूँ। सो नमकीन वगैरह बेलने के लिए, यानी कि इतना जो बड़ा बेलना पड़ता है उसके लिए ऐसा फ्लैट सरफेस रहता है ना, तो काफ़ी इजी रहता है बेलना। और ये वाला जो बेलना है ना जिससे मैं बेल रही हूँ, ये तो इतना अमेजिंग है, बड़े बाज़ार से लिया था, ज़्यादा का आया भी नहीं था, बहुत सही है। अब तो इसके बिना मतलब मैं रोटी ही नहीं बना रही हूँ। संध्या मासी भी कभी रोटी बनाती हैं तो उनको भी बहुत अच्छी लगी है ये बेलन। और बस देख लीजिए इस हिसाब से बेलना है, इतना पतला रखना है। आप इससे भी पतला बेल पाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। वैसे ये भी सही है, और थोड़ा बड़ा भी बेल लेंगे तो वही है कि इस डिज़ाइन की थोड़ी ज़्यादा नमकीन बन जाएगी। मैंने 4 टाइप की डिज़ाइन बनाई हैं। जैसी एक तो मार्केट में नॉर्मल मिलती है, जो एकदम उसकी तो कोई डिज़ाइन होती नहीं है, नॉर्मली गोल आड़ा टेढ़ा जो मिलता है वैसे। और बाकी भी मैंने 3 डिज़ाइन बनाई है। तो बस ये जो मैंने रोटी बेल ली है उस पर ये जो पेस्ट मैंने बनाया था घी और मैदा का, तो बस इसको अच्छी तरीके से पूरे में अच्छी तरीके से लगा के, और एक के बाद एक जो रोटी बेली है बस परत चढ़ाते जाएंगे। और उसके बाद मैं इसको करूँगी फोल्ड, तो इसका एक अलग ही डिज़ाइन निकल के आएगा।
और पिछली बार जो मैंने एक नमकीन शेयर की थी आपके साथ में, तो मठरी, तो उसका एक अलग डिज़ाइन निकल के आएगा, जैसे कि गोमती चक्र जो होता है उस टाइप का पूरा डिज़ाइन, और एक बिल्कुल यूनिक डिफरेंट डिज़ाइन, जो चीज़ आप सबके पास घर में अवेलेबल है, बस उसी से मैंने तीसरे नंबर मठरी में डिज़ाइन करके दिखाई है, और एक नॉर्मल जो हमें बाज़ार में मिलती है। तो बस ये पांचों परत मैंने चढ़ा दी है और इसके ऊपर छिड़क रही हूँ थोड़ा सा मैदा, और उसके बाद इसको किया है मैंने फोल्ड। तो इसको थोड़ा हल्का सा ज़्यादा इसको जैसे कि घुमा घुमा के पतला नहीं करना है, बस अच्छे से चिपक जाए ये। वैसे पेस्ट लगाने के बाद चिपक ही जाता है, और थोड़ा सा मोटा मोटा ही इसको, ये देखिए कितनी सुंदर परत निकल के आई है। तो जो जब फ्राई करेंगे तो परत और भी अच्छे से निकल के आती है इसमें। तो बस डिज़ाइन ही अलग अलग रहती है मठरी की। आप बाहर से भी खरीदिए तो टेस्ट सबका एक जैसा रहता है, बट खाली डिज़ाइन में डिफरेंस होता है। और इस तरीके से इसको प्रेस कर दीजिए तो जो परत है वो साफ साफ नज़र आएगी। इसको बेलना नहीं है, तो बस काफ़ी इजी है। सो इसी तरीके से एक तो मैंने यही वाली बना ली थी। और यहाँ पे मैंने रिफाइंड लिया है और उसमें 2 से 3 चम्मच घी का डाला है ताकि टेस्ट अच्छा आए। सो मीडियम हॉट मैंने गरम किया है तेल को, और इसमें एक छोटी सी बॉल मैंने डाल के देखी है। तो जैसे ही वो जैसे ऊपर आ जाए यानी कि तेल रेडी है। बिल्कुल भी फुल फ्लेम पर नमकीन या कचौड़ी कुछ भी हो उसको मत बनाया कीजिए, क्योंकि वो फिर अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से जल जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, मगर चीज़ बन के अच्छी तैयार होती है, जिसको आप एयरटाइट कंटेनर में बंद करके आराम से महीना, 1.5 महीना, 2 महीना खा सकते हैं। सो देखिए कितनी बढ़िया परत निकल के आई है, ये देखिए। तो यही है कि डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं। अभी इस मतलब तीसरे वाले जो मठरी है उसमें जो मैंने डिज़ाइन दी है वो मैंने सोचा भी नहीं था, बट यही है कि खाना पीना बनाते रहते हैं तो कुकिंग में थोड़ा दिमाग तो सभी का चलता है। जो जो काम करता है उसमें भाई दिमाग तो चलता ही है। सो अब यहाँ पे बना रही हूँ जो पिछली बार मैंने आपको डिज़ाइन दी थी, तो बस वो वाली डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये तो मैंने डिटेल में पूरा शेयर कर रखा है, फ़िलहाल इसमें भी डिटेल में ही शेयर किया है। सो पतला सा मैंने बेल लिया है, गरम जो ऑयल है कढ़ैया में बस वही डाला है मैंने इसमें, और ऊपर से छिड़क रही हूँ थोड़ा सा मैदा। तो पिछली बार मैंने गेहूं के आटे की नमकीन बनाई थी, ये मैदे की है। ये वाली मठरी बनके पूरी रेडी है, और अब सेकूंगी ये वाली मठरी। तो ये दूसरी डिज़ाइन की है। तो ये डिज़ाइन तो पहले भी शेयर की है मैंने आपके साथ। तो बस जितना पतला आप इस रोल को कर सकते हैं उतना कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो बस ये छोटे छोटे पोर्शन में आप इसको कट कर लीजिए, और जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे डिज़ाइन पूरी निकल के आएगी। सो सबसे पहले मैंने सबको कट किया है, और अब आपको दिखाती हूँ प्रेस करके डिज़ाइन। अगर आपको हाथ से बार बार ऐसे प्रेस करने में दिक्कत आए तो आप ग्लास के पीछे वाले हिस्से से इजीली इसको प्रेस करके बना सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सुंदर डिज़ाइन निकल के आती है। सो ये वाली भी सारी बन के रेडी हो गई। तो अब इनको बस फ्राई कर लिया था मैंने, और इसको भी मीडियम हॉट ऑयल में ही करना है। जितनी भी मैं मठरी नमकीन बना रही हूँ तो ये सब मीडियम हॉट ऑयल में ही फ्राई की जाएंगी, तभी ये एकदम क्रिस्पी बनेंगी और जलेंगी भी नहीं। सो जब तक ये वाली मठरी फ्राई होती है तब तक यहाँ पे तैयारी करने लग गई हूँ तीसरे नंबर मठरी की। तो इसमें दी है डिफरेंट डिज़ाइन, और एकदम बाद में जो मैंने मठरी बनाई है वो एकदम नॉर्मल वाली जो मार्केट में हम लोग पैकेट खरीद के लेकर के आते हैं। तो फिर से अच्छी तरीके से गूंदा है मैंने आटे को, और हमेशा जितने पोर्शन की ज़रूरत है उसको निकाल के ढक दीजिए ज़रूर से, वरना ऊपर बिल्कुल पपड़ी सी जमने लग जाती है और ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो जैसे जितना बड़ा जैसे रोटी के लिए लेते हैं लोई, तो उतनी ही बड़ी मैंने ली है पतली रोटी के लिए, ज़्यादा मोटी मोटी नहीं।
तो सारी की सारी लोई इकट्ठी मैंने पहले तोड़ ली है और उसके बाद में कुछ मैंने 4 से 5 डिफरेंट वाली डिज़ाइन, जो 3rd नंबर डिज़ाइन वो बनाई है और बाकी सारी मैंने नॉर्मल बनाई थी। बस एक बार इसको फ्लिप किया है, डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना सुंदर डिज़ाइन निकल के आया है। तो आपको खाने में बनाने में तो अच्छी लगेगी ही, किसी को आप सर्व करेंगे तो सामने वाला पर्सन पूछेंगे कि ये डिज़ाइन आपने कैसे निकाली है। तो है ना बहुत इजी। तो मैं आपके सामने बिल्कुल इजी टिप्स एंड ट्रिक्स और कुकिंग पूरा शेयर करती हूँ कि ज़्यादा दिक्कत ना आए, जैसे मैं एकदम इजीली खाना बनाती हूँ। ये देखिए सीखने के बाद और भी ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन निखर के आई है। तो बस ये सीख गया था, तो ये वाला बैच निकालने के बाद में अब फिर वहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ ये वाली डिज़ाइन। सो ये वाला जो बीटर है ये तो आजकल सबके घर में रहता है। तो ये देखिए कितनी इजीली इससे डिज़ाइन, एक नई डिज़ाइन निकल के आ रही है। कहीं से कुछ भी ऐसा सांचा वगैरह मंगाने की ज़रूरत नहीं है डिज़ाइन के लिए मार्केट से। तो ये एक 3री नंबर डिज़ाइन हो गई और बाकी सारी मैंने नॉर्मल इस तरीके से बना ली थी जैसी हम लोगों को बाहर मार्केट में मिलती है। सो मैं बात कर रही थी आपसे बचपन की। तो बचपन से अच्छी ज़िंदगी तो होती नहीं है, राजा ज़िंदगी होती है बचपन। तो बचपन मुझे भी याद आता है अपना, और सभी को याद रहता है। इतनी अच्छी यादें रहती है ना बचपन की कि कोई नहीं भूल सकता है। कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अपने में ही बच्चा मगन रहता है। तो वो होती है राजा ज़िंदगी, जो आजकल कहाँ किसी को मिल पाती है। अब तो किसी की ऐसी ज़िंदगी है नहीं, सबकी एकदम टेंशन से भरी हुई है। मगर वही है कि ज़िंदगी तो एक ही है, तो उसको अपनी मर्ज़ी से और सुकून से जी लीजिए। चलिए ये 4 डिज़ाइन मैंने बनाई थी जो आपके साथ आज मैंने शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अब आपको दिखाती हूँ मठरी को तोड़ के। सबसे पहले आप देख लीजिए बन के इतनी सारी तैयार हुई हैं और अभी भी 2 बैच बाकी है सेकने के लिए। तो बस आपको दिखाने के लिए मैंने उठाया प्लेट को और अब आप आवाज़ सुन लीजिए। सो बस मेरी तो सुबह से शाम इसी तरीके से निकल गई थी, काम करते करते, होली की प्रिपरेशन करते करते। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।